एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 फॉर क्लास 9th। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। तो इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको वही चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। अ फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखिए एक फील्ड है ट्रेपीजियम की शेप का। तो सबसे पहले तो हम ट्रेपीजियम की शेप ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद जो भी मेजरमेंट्स हमें दी हुई हैं उनको मेंशन कर लेते हैं एंड फाइनली हमें उस फील्ड का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले शेप ड्रॉ करते हैं। सो शेप मैंने ट्रेपीजियम की ड्रॉ कर लिया। अब जो इसके मेजरमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। देखिए इसकी बोली थी जो पैरेलल साइड्स हैं, मतलब ये और ये, इनकी लेंथ दी है 25 मीटर एंड 10 मीटर। सो 25 हो गई आपकी ये वाली लॉन्ग वाली एंड 10 मीटर हो गई शॉर्ट वाली। नेक्स्ट है जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हैं 14 मीटर एंड 13 मीटर। सो इसे हम मान लेते हैं 14 मीटर एंड इसे हम मान लेते हैं 13 मीटर एंड फाइनली हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। अब देखिए अगर हम इसमें डायरेक्टली अगर ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो वो हम इसमें नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसमें हमें हाइट भी नीड होती है। ठीक है, हाइट चाहिए होती है उसमें और जो ये पैरेलल साइड्स होती हैं उसकी लेंथ चाहिए होती है। तो वो तो हम अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाइट तो है ही नहीं। इसका मतलब है अब हमें इसको किसी और वे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसमें सबसे पहले इस BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये की है और यहाँ मैं इसका ये पॉइंट में लिख देती हूँ E। ठीक है, तो देखिए अगर ये पैरेलल है इसके तो अगर ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर ही होगी। क्लियर। और ये जो यहाँ से EB ये ऊपर DC अगर 10 है तो जो EB है ये वाली ये भी हमारी 10 मीटर होगी। अब टोटल थी 25, EB आ गई 10, तो ये AE कितनी बचेगी हमारी 25 में से 10 माइनस कर देंगे मीन्स 15 मीटर, यानी कि ये हमारी कितनी आ गई 15 मीटर। अब इसके बाद हम अब इसका एरिया निकालना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हमें इसमें करना कैसे है, हम एक तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ये देखिए ये जो हमारी शेप बनी है ये हमारी कौन सी शेप बन गई है, पैरेललोग्राम की। ठीक है, पैरेललोग्राम की शेप बनी है तो एक तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एक इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, देन लास्ट में हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा इस पूरी की पूरी जो फील्ड है इसका एरिया आ जाएगा। ये फर्स्टली हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया वही अपना हीरोन्स फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। अब देखिए A B C तो हमारे पास हैं। A कितनी है हमारी 14 मीटर, B है 13 मीटर एंड C है हमारी 15 मीटर। अब यहाँ से हम निकालेंगे S की वैल्यू। ये हो जाएगी 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, कैरी 1 2 3 4, 42 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई हमारी 21 मीटर। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी इस फॉर्मूला में फिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S है हमारा 21, S माइनस ए 21 माइनस 14, S माइनस बी 21 माइनस 13, S माइनस सी 21 माइनस कितना है हमारा C 15 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 15 6। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर लेंगे। 21 आपका होता है 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई 7 ऑलरेडी है। 8 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 3 जा 6। अब जिसके पेयर बनेंगे उसे हम पेयर बना लेंगे। देखिए सबके पेयर बन चुके हैं इसमें। तो एक 7 बाहर आ गया, एक 2, दूसरा 2 और एक है हमारे पास 3।
सो ये आपके हो गए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 को हम करेंगे अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 84 ये है हमारा मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया तो आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। तो देखिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमें इसकी हाइट भी चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास ये 10 है, बट हाइट हमारे पास नहीं है। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया की हेल्प से। कैसे निकालेंगे, देखिए जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए अगर हमें इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इधर से ऑपोजिट साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगी। ये मैं ले लेती हूँ एफ, यानी कि डी एफ अगर हमें निकालना है तो इसके लिए बेस कौन होगा, 15 मीटर। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी अभी निकाला था 84 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना आया हमारा इसके लिए 15 एंड हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो हाइट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 15। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाई 15, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 1 हो गए 18, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 3, 15 2 जा 30, 11.2 ये आ गया हमारा मीटर। क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। ठीक है, तो अब हमारी ये जो हाइट आ चुकी है, ये हाइट इस पैरेललोग्राम के लिए भी यही हाइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे सेम वही हाइट सब ये पूरे फिगर में सेम रहेगी। सो हाइट आ गई 11.2। अब हम ये फिल करके और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। सो बेस है हमारे पास 10 एंड हाइट है 11.2, तो ये हमारा आ गया 112 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया प्लस पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था हमारा 84 प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 112। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 2 6, 8 + 1 9, 196 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा ट्रेपीजियम का एरिया, यानी कि इस फील्ड का एरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।